मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप टॉपिक है हमारा कोशिका झिल्ली की संरचना, वीडियो है 10। तो अब हम इसे पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की संरचना। ध्यान देना, कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। तो देखिएगा, तो देखो, कोशिका झिल्ली की संरचना, कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए, कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने संरचना के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेकों मॉडल प्रतिपादित किए, अनेकों मॉडल प्रतिपादित किए, जिनमें से कुछ निम्न हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। पहला देखिएगा, त्रिस्तरीय प्रतिरूप। कोशिका झिल्ली का त्रिस्तरीय प्रतिरूप। तो इसमें देखो, कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेकों मॉडल प्रतिपादित किए, जिनमें से कुछ निम्न हैं। तो पहला मॉडल हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की संरचना का। प्रथम मॉडल है त्रिस्तरीय प्रतिरूप। देखो, इसमें डाल हेडिंग पहला, त्रिस्तरीय प्रतिरूप। त्रिस्तरीय प्रतिरूप, इसे बोलते हैं ट्राइलेमिनर मॉडल। ट्राइलेमिनर मॉडल बोलते हैं प्रतिरूप को। त्रिस्तरीय प्रतिरूप क्या कहता है ये मॉडल, किसने दिया था ये प्रतिरूप? तो ध्यान देना, इसे दूसरा नाम क्या है इसका? इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इसे सैंडविच मॉडल, इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच देखी होगी आपने कैसी होती है, इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, इसे ध्यान देना, इसे PLLP, कुछ बात समझ में आई? PLLP बताऊंगा अभी। प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन। P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिपिड। तो ध्यान देना, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन मॉडल भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं। ध्यान देना, किसने दिया ये मॉडल? देखो, यह मॉडल डेवसन और डेनियली, यह मॉडल डेवसन एवं डेनियली ये वैज्ञानिकों का नाम है, पूछे जाते हैं। डेवसन एवं डेनियली ने दिया डेवसन एवं डेनियली ने दिया। तो ध्यान देना, त्रिस्तरीय प्रतिरूप, 3 स्तर हो गए, 1 2 3, बीच में डबल होते हैं ये, तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिपिड तो है। ऊपर प्रोटीन, बीच में लिपिड और बाहर नीचे प्रोटीन, दोनों साइड प्रोटीन होती है, बीच में क्या होती है? लिपिड होती है। तो सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। जिस प्रकार सैंडविच में
देखिए आपने इस पर होता है, नाम दिया गया है इसको, इसे PLLP लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल भी कहते हैं। किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? यह मॉडल डेवसन एवं डेनियल द्वारा दिया गया। अब क्या कहता है ये डेवसन एवं डेनियली, क्या कहते हैं इसके बारे में देखो आप। सबसे पहले दिया गया था ये, तो ये कहते हैं, देखो ध्यान देना, इनके अनुसार कोशिका त्रिस्तरीय होती है। तो देखो इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली, किसकी बात करें बेटा? कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है, अर्थात 3 स्तरों की बनी होती है, त्रिस्तरीय होती है, ट्राइलेमिलर या त्रिस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है अर्थात 3 स्तरों की बनी होती है। आगे देखिएगा, इसमें देखो त्रिस्तरीय होती है। एक सबसे बाहर, ध्यान देना, एक स्तर कौन सा है? एक सबसे बाहर एवं एक सबसे अंदर, एक सबसे बाहर एवं एक सबसे अंदर प्रोटीन, ध्यान देना, एक सबसे बाहर एवं एक सबसे अंदर प्रोटीन, सबसे अंदर प्रोटीन स्तर तथा, ध्यान देना, इन दोनों प्रोटीन स्तरों के बीच में, तथा इन दोनों प्रोटीन स्तरों के बीच में क्या पाया जाता है? द्विस्तरीय। इन दोनों प्रोटीन स्तरों के बीच में द्विस्तरीय लिपिड स्तर या द्विस्तरीय लिपिड होता है या होती है। लिपिड या वसा, लिपिड को वसा भी कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, फैट। तो ध्यान देना, समझो इसको, क्या कहता है ये मॉडल। खोज बता दी, नाम बता दिया। अब वास्तव में है क्या ये प्रतिरूप, कि इस मॉडल के अनुसार या इसके अनुसार कोशिका झिल्ली कैसे होती है बेटा? त्रिस्तरीय होती है। कैसी? PLLP, एक स्तरीय है, 2 स्तर हो गए, 2 लिपिड के, 1 और 2, और सबसे बाहर और सबसे अंदर। यही तो है। क्या कह रहा है ये, कि एक सबसे बाहर एवं एक सबसे अंदर प्रोटीन स्तर, इन दोनों स्तरों के बीच में, ध्यान देना, इन दोनों स्तरों, कौन से? इन दोनों प्रोटीन स्तरों के बीच में द्विस्तरीय, 1-2 द्विस्तरीय लिपिड स्तर होता है। ये कहता है ये मॉडल। अब देखो चित्र के द्वारा देखते हैं इसको, डायग्राम, और तभी इनको समझोगे ना, तभी आपको सिंगर एवं निकोलसन का जो कि सर्वमान्य मॉडल है उसके बारे में समझ में आएगा। 1973 में दिया गया था मॉडल, 72-73 के अंदर। तो देखो इसका डायग्राम देखें आप लोग, शॉर्ट में देखते हैं डायग्राम इसको, क्योंकि और भी डायग्राम देखिए, इसमें देखो आप, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पूरी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल CM, सेल मेम्ब्रेन। ध्यान देना,
इतना मोटा होता है स्तर। इसमें देखो आप, ये वाला ये सबसे बाहर प्रोटीन स्तर, और दूसरा ये सबसे नीचे प्रोटीन स्तर, सबसे नीचे प्रोटीन स्तर। और इन दोनों स्तरों के मध्य में, ध्यान देना, द्विस्तरीय वसा या लिपिड स्तर, द्विस्तरीय वसा या लिपिड स्तर। अब देखो गौर से बना लिया हो तो, और मैं दूसरा बनाता हूँ फिर चित्र इसके द्वारा। इसके बाद का ये चित्र होता है देखो, और इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम इसको समझ लो एक बार, बना लिया हो तो। यहाँ से यहाँ तक यदि हम एक पतली लेयर काटेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम सूक्ष्मदर्शी के अंदर, तो हमें कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देती है सामान्य सूक्ष्मदर्शी में। तो इसमें आपको 3 स्तर तो क्लियर हो गए, लेकिन वास्तविक संरचना इसकी दिखाई नहीं दी अभी। तो ये पूरी इतनी मोटी, यहाँ तक कितनी मोटाई होगी बताएंगे इसको आपको। तो कोशिका झिल्ली है ये, इसमें ये जो लाइन होती है ये वाली ऊपर, ये सबसे बाहर प्रोटीन स्तर है पी, समझना, ये देखो। और इसके बाद ये एल आ गया, फिर ये एल आ गया, और ये लास्ट वाला पी आ गया। तभी ना पता पी एल एल पी आ गया बात समझ में। तो देखो ये जो धारे दिखा रखी हैं, एक ये, तो ये ध्यान रखना इनसे अटैच होती हैं। तो ये सबसे ऊपर प्रोटीन स्तर, सबसे नीचे फिर प्रोटीन स्तर, नीचे वाला प्रोटीन स्तर, ऊपर वाला प्रोटीन स्तर। इन दोनों स्तरों के बीच में द्विस्तरीय वसा का स्तर होता है। एक स्तर ये रहा, एक स्तर ये रहा, डॉट लाइन के रूप में होता है। अब इसी को देखो ध्यान से, वो इसी में और आगे देखेंगे तो ऐसी कैसे लाइन दिखाई देगी, लेकिन इसमें यह अंतर क्या जाएगा आपको, ऐसे आपको रैकेट के समान क्या दिखाई देंगे, ये लिपिड के अणु ऐसे होते हैं। ऐसे तो देखिएगा, वही सबसे बाहर प्रोटीन स्तर, बीच में लिपिड स्तर।
आ जाइए, बना लियो तो देखो ध्यान से, एक बार देख लें इसको। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखा तो हमें ऐसा स्तर दिखा दिया, ऊपर प्रोटीन स्तर, ये लिपिड स्तर जो आपको दिखा दे रहा है रैकेट के समान, ये इसका सिर होता है, ये पूंछ होती है, इसका ये पूंछ होती है, ये सिर होता है। और ये सिर प्रोटीन लेयर से ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन लेयर जो सिर होता है वो हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रोटीन स्तर और इस सिर के मध्य में जो ये होता है ना, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। और जो कि पूंछें होती हैं, इनके मध्य में क्या होता है, वान डेर वाल बल होते हैं, वान डेर वाल बल इनके मध्य में, दोनों पूंछों के मध्य में, ध्यान दीजिएगा। और जो ये होता है फिर वही सिर और ये पूंछ, और नीचे कौन सा है, प्रोटीन स्तर, ध्यान दीजिएगा। ये आपको मॉडल है प्रोटीन स्तर, लिपिड, लिपिड, ध्यान दें, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। ये बताया मैं आपको, क्या बताया था कि सबसे बाहर प्रोटीन स्तर, बीच में द्विस्तरीय लिपिड स्तर और सबसे नीचे प्रोटीन स्तर। तो देखिएगा इसके बाद में यदि आपको इस एक की स्ट्रक्चर देखें, एक को निकाल करके इधर ध्यान देना, एक वसा के अणुओं को निकाल करके हम देखते हैं तो ध्यान देना कैसे होता है, बड़ा ध्यान देना, ये इस टाइप, ध्यान देना, ये रैकेट के समान होता है, ये स्थिर भाग है और ये पूंछ भाग है। अब हमें ये देखना है कि स्थिर भाग किसका बना होता है, लिपिड में है जो, और यदि उनको और इसका स्ट्रक्चर देखें हमें तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, ध्यान देना, ये आपको ऐसा दिखाई देगा इस प्रकार, इस टाइप दिखा देता है। तो देखो ध्यान से पूरा का पूरा ये होता है फास्फेट, ग्लाइकोल और फास्फो। यहाँ से यहाँ तक जो पूंछ होती है ये होती है वसीय अम्ल की, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। और जो ये होता है, ये होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। और इसमें एक और होता है, इसमें ऊपर आता है आपको, ये आता है फास्फेट, फास्फेट। तो फास्फेट और ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल होना चाहिए इसके अंदर, एक लिपिड, हाँ ग्लिसरॉल के रूप में होते हैं ये, ग्लिसरॉल, फास्फेट, ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड की क्या होती है, पूंछ होती है। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लिपिड अणु बनाते हैं। ये क्या बोलेंगे इनको, फास्फोलिपिड। तीनों क्या बोलेंगे हम, फिर इसको और इधर कर दो आप, बड़ा बना, इधर जगह नहीं, आई बना दोबारा। एक अणु की स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम, ये बनाया और ये बनाया, इसका स्ट्रक्चर और देखेंगे तो ये बड़ा इस टाइप। सिरभाग किसका बना होता है, फास्फेट और ग्लिसरॉल। पूंछ होती है यार ग्लिसरॉल, यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, गलत दे रखा चित्र में, ये आ जाए ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और ये जो वो भाग होती है, ये वाला भाग, ये होता है किसका, आप देखिएगा वसीय अम्ल का, वसीय अम्ल, इसकी बनी होती है पूंछ। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, फास्फोलिपिड। क्या बनाएंगे, फास्फोलिपिड। तो कौन से प्रकार का लिपिड होता है इसमें, फास्फोलिपिड होता है, ध्यान रखना। फास्फेट, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, फास्फोलिपिड बनाते हैं, ध्यान रखना। तो देखिएगा, तो मैंने आपको बताया था, कंपोजिशन क्लियर हो गया हमारा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। अब इसमें हमें कहीं भी कार्बोहाइड्रेट नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। उसने बता दिया था और यही अणु चलेंगे आगे। आगे एक वैज्ञानिक और हुए थे, उन्होंने भी क्या दिया था, एक मॉडल दिया था। लास्ट में सबसे अच्छा मॉडल किसने दिया था, सिंगर एम निकोलसन ने। उसने बताया था पूरा कि शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाई जाती है,
तीनों स्तर कहाँ मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये डायग्राम बना लिया होगा आपने, इसको एक बार और देख लें आप लोग कि इस मॉडल के अनुसार ये यही नींव तो डाल दी उसने, यही पढ़ेंगे आगे हम, लेकिन बार बार इनका डायग्राम नहीं बनाएंगे, मेन पॉइंट पा जाएंगे सीधे ही। तो देखो त्रिस्तरीय मॉडल के अनुसार हमने ये दर्शा दिया था कि वास्तव में जो इकाई कला होती है या जीवद्रव्य झिल्ली होती है या कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन त्रिस्तरीय होती है। इसमें केवल द्विस्तरीय क्या पाया जाता है, वसा। तो 1 2 3 हो गए 3 स्तर, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन इस मॉडल के अनुसार। तो देखिएगा अब मेन बात, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, प्रोटीन और लिपिड के अणु के मध्य, ध्यान देना, प्रोटीन स्तर और लिपिड अणु के सिर के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नीट में प्रश्न आते बेटा अच्छे से, नीट के अंदर दोनों वसीय अणुओं या लिपिड स्तरों की पूंछों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, वांडरवाल बल पाया जाता है। ध्यान देना, ये थोड़ा फाउंडेशन में ले गया मैं आपको, तो फाउंडेशन पढ़ाते हैं बाद में, इसलिए आपको थोड़ा फाउंडेशन में ले गया, फिर भी आपको आना चाहिए। यदि आपको नीट क्लियर करना है तो आगे पढ़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं पड़ेगा तो निश्चित है। ये तो उसमें भी दे रखा है आपको थोड़ा सा वर्णन, ध्यान देना। एनसीईआरटी पुस्तक में क्या होता है, क्वेश्चन बना के छोड़ देते हैं, आगे क्या होगा आप खुद करो तैयार। तो बहुत अच्छी पुस्तक है एनसीईआरटी, यूनिवर्सिटी बेस मतलब नीट बेस, तो आपको क्लियर होता है धीरे धीरे। पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, पढ़ के आओगे तो और आनंद आएगा, पढ़ के आओ फिर यहाँ पढ़ो फिर दोबारा पढ़ो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना एक एक चीज़, तो ये चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको आता है अगला, तो मैंने आप फिर बताया, देखो एक वसीय अणु में, दोबारा सुन ले, ये बता दिए, ये बता दिए, एक वसीय अणु ये एरिया 2 भागों से मिलकर बनाता है, सिर और पूंछ। ये सिर भाग है गोल सा, और ये क्या है, पूंछ भाग है। ये बता रखा मैंने आपको, ये वाला सिर भाग है और ये पूंछ है, ये दोनों अपोजिट होती है इधर उधर। ध्यान रखना, पूंछ इसका सिर इधर होगा, सिर हमेशा प्रोटीन स्तर की ओर होगा, चाहे प्रोटीन स्तर ऊपर है या नीचे है, ये ध्यान रखना। तो देखेगा आप लोग, तो आपको दिखाई दे रहा है इस मॉडल के अनुसार एक वसीय अणु में सिर और पूंछ होती है। सिर किसकी बनी होती है, फास्फेट और ग्लिसरॉल का, और पूंछ किसकी होती है, वसीय अम्ल की। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। तो ये है आपको, देखो आप, इसमें भी ध्रुवता पाई जाती है। ध्यान रखना, सिर क्या होता है, ध्रुवीय होता है और जल स्नेही होता है, जबकि पूंछ क्या होती है, क्या बोलेंगे उसको, हाँ जल स्नेही नहीं होती है, और क्या होती है, हाइड्रोफिलिक। इसमें तो हाइड्रोफिलिक तो होती है कौन सी, जल स्नेही। ये बता दिया कि जो सिर होता है वो हाइड्रोजन बंध द्वारा, आयनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ये इसके अनुसार ये मॉडल है। फिर भी आप इसको देखो, एक बार चित्र बना लिया होगा आपने और बना लेना है। आप देखो इसका वर्णन करते हैं आराम से, थोड़ा थोड़ा आपके पास इसका डायग्राम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, तो देखो अब देखो नीचे वसा अणु में एक सिर एवं एक पूंछ होती है। एक सिर HAD हेड एवं एक पूंछ टेल होती है। टेल होती है। अगला पॉइंट है आपको, सिर डाले हेडिंग HEAD, इसके बारे में लिखें क्योंकि आगे बढ़ना नहीं करना पड़ेगा, हमें यही कर लेते हैं इनका। सिर क्या होता है, यह ध्रुवीय होता है, यह ध्रुवीय होता है, मतलब दूसरा पॉइंट लिखो, यह जल स्नेही होता है, जल को स्नेह करने वाला, जल स्नेही होता है। आगे देखो, यह प्रोटीन स्तर के संपर्क में रहता है, प्रोटीन स्तर के संपर्क में रहता है। भाई सिर कहाँ जाएगा, प्रोटीन स्तर के संपर्क में रहता है, जो हाइड्रोजन बंध या आयनिक बंध द्वारा, जो हाइड्रोजन बंध या
आयनिक बंध भी कैसे, आयनिक बंध द्वारा किससे जुड़ा होता है, प्रोटीन स्तर से जुड़ा होता है, प्रोटीन स्तर से जुड़ा होता है, प्रोटीन स्तर से जुड़ा होता है। क्या होता है, यह ध्रुवीय होता है, जल स्नेही होता है, यह प्रोटीन स्तर के संपर्क में रहता है जो हाइड्रोजन बंध एवं आयनिक बंध द्वारा प्रोटीन स्तर से जुड़ा होता है। आगे देखिएगा, यह फास्फेट का बना होता है। सिर किसका बना होता है, फास्फेट। यह फास्फेट का बना होता है। और पूंछ किसकी बनी होती है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल की। अब देखिएगा आप, पूंछ सिर भाग में हम बताएं आपको, जैसे ये वाला, ये प्रोटीन स्तर के संपर्क में, ये सिर भाग होता है, किसके मध्य संपर्क में रहता है, प्रोटीन स्तर के संपर्क में रहता है, किससे द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन बंध और आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। किसका होता है, फास्फेट का बना होता है। ध्यान देना, जल स्नेही होता है, ध्रुवीय होता है। अब आता है आपकी पूंछ, ये वाला पार्ट, तो देखो ध्यान से, एक अणु की संरचना पढ़ रहे हैं हम, किसके, लिपिड के अणु की, वो आती है। दूसरा भाग है इसका पूंछ, टेल। देखिए ध्यान से, यह अध्रुवीय होता है, यह अध्रुवीय, यह अध्रुवीय होता है, जल विरोधी होता है। कैसे होता है, यह जल विरोधी, जल से दूर रहता है, जल विरोधी होता है, प्रोटीन स्तर से दूर रहता है, प्रोटीन स्तर से दूर रहता है। आगे देखो, दोनों वसा स्तर के, दोनों वसा स्तर के पूंछ, दोनों वसा स्तर के पूंछ वांडरवाल बल द्वारा, वांडरवाल बल द्वारा क्या रहते हैं, संपर्कित रहते हैं या स्थापित रहते हैं। दोनों वांडरवाल बल द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं। तो बेटा आज हमने इकाई कला का त्रिस्तरीय मॉडल प्रतिरूप पढ़ा। इसके बाद में एक मॉडल और पढ़ेंगे हम, इकाई कला प्रतिरूप, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे।